गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं 8085 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है सर, इस मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे और फिर उसके एड्रेसिंग मोड देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग में आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम कंट्रोल डिवाइस, इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर होता है एक प्रोग्राम कंट्रोल डिवाइस है और वो एक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड करता है। इट परफॉर्म अ टास्क बाय रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द मेमोरी। मीन्स जो भी मेरा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, मीन्स अगर हम कोई मेमोरी पे कोई भी एक इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो सबसे पहले उसको रीड करता है, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है अपने टास्क को। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। मीन्स जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट लिखते हैं मेमोरी पे वो हमेशा सीक्वेंस पे होता है। वो सीक्वेंस को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। एन इंस्ट्रक्शन इज़ अ कॉमन माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन स्पेसिफाइड डाटा। ठीक है, जो मेरा इंस्ट्रक्शन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए कॉमन होता है। वो सिंपली क्या करता है, एक गिवन टास्क को सिंपली परफॉर्म करता है ऑन स्पेसिफाइड डाटा। मीन्स आपको डाटा भी दिया रहता है, उस डाटा पे आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करता है। अब एन इंस्ट्रक्शन मस्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन सम फॉर्म ऑफ द अदर्स। ठीक है, मीन्स अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उस पर कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होते हैं? ऑपरेशन कोड, जिसको हम लोग ऑप कोड बोलते हैं। सेकंड क्या होता है? सोर्स ऑपरेंड्स। थर्ड वन क्या होता है? डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। मीन्स जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसका डेस्टिनेशन कहाँ है। ठीक है, फिर फोर्थ मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है हर इंस्ट्रक्शन का 2 पार्ट होता है। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ 2 पार्ट। वन क्या है? ऑपरेशन कोड। सेकंड वन क्या है? ऑपरेंड। ठीक है, अब मेरा ऑप कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग ऑप कोड। ठीक है, द टास्क टू बी परफॉर्म बाय माइक्रो प्रोसेसर इज़ कॉल्ड ऑपरेशन कोड और ऑप कोड। ठीक है, मीन्स जो भी टास्क मेरा माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है वो क्या होता है? ऑप कोड। तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि दस इट गिव्स द आइडिया व्हाट टास्क टू बी परफॉर्म बाय द माइक्रो प्रोसेसर। इट मीन्स कि सिंपली हमको क्या दे रहा है? एक आइडिया दे रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या टास्क परफॉर्म करवाना है। द डाटा टू बी ऑपरेटेड ऑन स्पेसिफाइड कमांड इज़ कॉल्ड ऑपरेंड। मीन्स देखिए ऑपकोड क्या कर रहा है कि हमको बस आइडिया दे रहा है, कमांड दे रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या टास्क परफॉर्म करना है। और ऑपरेंड होता है डाटा। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है? डाटा, कि वो जो कमांड ऑपकोड दिया है वो किस डाटे पे, मतलब कैसे वो ऑपरेट करे। ठीक है, द डाटा टू बी ऑपरेट ऑन ए स्पेसिफाइड कमांड, जो डाटा है उस पर, वो जो डाटा में उस जो कमांड हम लोग ऑपरेट के थ्रू दिए हैं वो कैसे ऑपरेट करेगा उस डाटे पे, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। द ऑपरेंड कैन बी स्पेसिफाइड इन वेरियस वे। जो ऑपरेंड होता है, जो ऑपरेंड होता है सॉरी जो ऑपरेंड होता है वो मेरा वेरियस वे से स्पेसिफाइड होता है। इट इंक्लूड 8 बिट और 16 बिट डाटा। ऑपरेंड मेरा क्या होगा? 8 बिट और 16 बिट डाटा होता है, इंटरनल रजिस्टर होता है, मेमोरी लोकेशन होता है और 8 बिट और 16 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, सिंपली क्या क्या होता है? इट इंक्लूड 8 बिट और 16 बिट डाटा एंड इंटरनल रजिस्टर, अ मेमोरी लोकेशन और 8 बिट और 16 बिट एड्रेस होता है। इन सम इंस्ट्रक्शन द ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट। ठीक है, दस द ऑपकोड इंडिकेट द ऑपरेशन। मीन्स अब सिंपली हम लोग क्या बताएंगे कि जो ऑपकोड होता है वो सिंपली क्या इंडिकेट करता है? ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट बाय माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर मेरा क्या ऑपरेशन कैरिड आउट करेगा ऑन। मीन्स ये तो मेरा हो गया ऑपकोड का बात। ठीक है, अब ऑपरेंट क्या करेगा? ऑपरेंट इन आइदर नंबर ऑफ एड्रेस और मेमोरी।
ठीक है। मीन्स जो ऑपकोड इंडिकेट कर रहा है क्या, ऑपरेशन और टू बी कैरिड आउट माइक्रो प्रोसेसर ऑन ऑपरेंड। मीन्स जो ऑपकोड होगा वो इस ऑपरेंड पे माइक्रो प्रोसेसर को कमांड देगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट फिक्स्ड बट इट वेरीड फ्रॉम 1 बाइट टू 3 बाइट। ठीक है, जो मेरा लेंथ होता है, इंस्ट्रक्शन का लेंथ होता है वो मेरा फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरी करता है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़ का, तो ये बेसिकली 3 पार्ट पे डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है मेरा इंस्ट्रक्शन साइज। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइज़ अगर बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन साइज़ क्या होता है, द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वर्ड साइज। वर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो 8085 इंस्ट्रक्शन सेट है वो मेरा 3 पार्ट पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है 1 वर्ड और सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, सेकंड वन क्या है 2 वर्ड और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, थर्ड वन क्या है 3 वर्ड और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर बाइट और वर्ड जो होता है वो सिनोनिम्स है बिकॉज इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हावेवर जो इंस्ट्रक्शन आर कॉमनली रेफर्ड टू इन टर्म्स ऑफ बाइट रेदर देन वर्ड्स। ठीक है, ये मेरे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए हम लोग मेनली ये कंसिडर करेंगे सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। वर्ड की जगह हम लोग ज़्यादा रेफ़र करते हैं बाइट को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन क्या होता है, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब सिंगल बाइट क्या होता है इंस्ट्रक्शन, अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड ऑपकोड एंड ऑपरेंड इन द सेम बाइट। मीन्स एक सेम बाइट में मेरा ऑपकोड भी होता है और ऑपरेंड भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ वनली ऑपकोड, ये सिर्फ एक ऑपकोड कंसिस्ट करता है। इट इज़ प्रोवाइड फॉर इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सिंपली अगर हम बात करें तो इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र जो होता है उस पर हम लोग सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये सिंपली अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सिंगल ऑपरेंट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मेमोरी एक्सेस थ्रू पॉइंटर। ठीक है, अब पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एक्सेस पे भी इसको सिंपली यूज़ किया जाता है। अब इसका फॉर्मेट का बात करें तो सिंपली ये कैसा होता है, इस पर क्या क्या होता है, एक ऑपकोड होता है, सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, अब जो ऑपकोड होता है, द ऑपकोड बाइट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फील्ड वाइज ऑपकोड सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेट लोकेशन। ठीक है, ये 2 पार्ट पर डिवाइडेड होता है, एक ऑपकोड सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड लोकेशन। ऑपकोड फील्ड इंडिकेट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट बाय द माइक्रो प्रोसेसर। ये जो ऑपकोड फील्ड होता है वो सिंपली क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर क्या टास्क कैरिड आउट करेगा, मीन्स क्या टास्क परफॉर्म करेगा। सोर्स ऑपरेंड क्या होता है, सोर्स ऑपरेंड लोकेशन इंडिकेट सोर्स ऑपरेंड लोकेशन इंडिकेट लोकेशन ऑफ सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, मीन्स सिंपली ये क्या बताएगा, मेरा सोर्स जो भी मेरा ऑपरेंड है, ठीक है, उसका सिंपली ये लोकेशन बताएगा। इट इंडिकेट सोर्स रजिस्टर भी हो सकता है और सोर्स मेमोरी भी हो सकता है। ठीक है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड इंडिकेट लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ठीक है, सोर्स सिंपली सोर्स ऑपरेशन लोकेशन क्या इंडिकेट करता है, जो मेरा सोर्स ऑपरेंड है उसके लोकेशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सोर्स रजिस्टर और सोर्स मेमोरी बोल सकते हैं। और डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या इंडिकेट करता है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑपरेंड को। ठीक है, सिंपली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर और डेस्टिनेशन मेमोरी। ठीक है, अब हम लोग जस्ट 2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहला क्या एग्जांपल है, मूव ए बी। ठीक है, मूव ए बी है, मूव क्या है मेरा ऑपरेशन है। ठीक है, तो सिंपली मूव मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपकोड फील्ड को। ऑपकोड फील्ड मीन्स माइक्रो प्रोसेसर को क्या परफॉर्म करना है, मूव ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वाइल ए और बी मेरा क्या है, रजिस्टर है, आर इंडिकेटेड बाय द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन ऑपरेंड लोकेशन फील्ड। ठीक है, मूव क्या है मेरा ऑपकोड है और ये मेरा सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड लोकेशन है। ठीक है, अब सिंपली इस पर क्या बताएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा बी है
इस बी पे जो भी डाटा है, ठीक है, वो मेरा मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर, मीन्स रजिस्टर बी में जो भी डाटा होगा वो मेरा मूव कहाँ हो जाएगा, एक्यूमुलेटर पे। ए क्या मेरा एक्यूमुलेटर, बी मेरा एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है। अब सिंपली अगर हम लोग बात करें सेकंड एग्जांपल है मूव ए एंड, ठीक है। एम क्या मेरा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मीन्स सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कोई एक मेमोरी लोकेशन, मीन्स कोई भी डाटा अगर मेमोरी लोकेशन पे होगा तो वो हम किधर मूव करेंगे, इसको एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। तो सिंपली वही लिखा हुआ है, देखिए मूव ए एम। मूव ऑपरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपकोड फील्ड। ऑपकोड फील्ड मीन्स क्या हो गया कि ये मेरा अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या कैरिड आउट करेगा, मूव, ठीक है, मूव ऑपरेशन कैरिड आउट करेगा। वाइल एम क्या है, मेमोरी लोकेशन इंडिकेट बाय द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेशन फील्ड, लोकेशन फील्ड, ठीक है। जो मेरा सिंपली यहाँ पे आपका मेमोरी जो है, यहाँ पे आपका ये लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा या फिर डाटा लिखा होगा, ठीक है। अब सिंपली अगर हम लोग बात करें, दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड वन मेमोरी लोकेशन टू स्टोर्ड इन मेमोरी, मीन्स देखिए ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो सिर्फ ये 1 मेमोरी लोकेशन ही रिक्वायर्ड करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कंसेप्ट ऑफ 1 बाइट ऑपकोड एंड ऑल्सो 1 बाइट ऑपरेंड, ठीक है। इस पर देखिए जो सिंगल बाइट होता है वो मेरा ऑपकोड होता है, ठीक है, और जो दूसरा बाइट होगा वो मेरा क्या होगा, ऑपरेंड, ठीक है। हियर द फर्स्ट बाइट स्पेसिफाई द ऑपकोड एंड द सेकेंड बाइट स्पेसिफाई द ऑपरेंड, ठीक है। मीन्स ये जो फर्स्ट बाइट है वो मेरा ऑपकोड स्पेसिफाई करेगा और सेकेंड बाइट क्या स्पेसिफाइड करेगा, ऑपरेंड। This type of instruction is intended to load destination register or memory with operand of 8-bit data, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंपली क्या करेगा, लोड डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी विथ ऑपरेंड ऑफ 8 डाटा को सिर्फ उस पर वर्क करेगा, ठीक है। सिंपली ये क्या करता है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, MVIA80H, ठीक है। ये मेरा क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट पे ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑपकोड, इसका ऑपकोड क्या बोल रहा है कि मूव द ऑपरेशन, मूव द, इट ऑपकोड इंडिकेट मूव ऑपरेशन, ठीक है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं, मूव इमीडिएटली, मीन्स जो भी डाटा है वो मेरा यहाँ जैसे 80H डाटा है वो सिंपली क्या मूव हो जाएगा, इमीडिएटली एक्यूमुलेटर पे मूव करेगा। इसका मतलब, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ है कि 80H इज़ इमीडिएटली मूव टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। मीन्स ये मेरा सिंपली 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये जो होता है वो मेरा इनपुट आउटपुट एक्सेस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ फर्स्ट बाइट मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपकोड, और सेकंड बाइट क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरा 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस। ये मेरा क्या है, 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं IN808, ठीक है। IN मेरा क्या इंस्ट्रक्शन है, इनपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑपकोड बाइट इंडिकेट, यहाँ पे ऑपकोड बाइट कौन है मेरा, इन ऑपरेशन मीन्स डाटा को इनपुट करना है, ठीक है। वाइल सेकंड बाइट मेरा क्या है, 80H, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है मेरा 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन would require 2 memory location to stored in the memory, मीन्स अगर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बोल रहा है तो मेरा जो मेमोरी होगा माइक्रो प्रोसेसर पे उस पर मेरा वो 2 मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड करेगा डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वन पे आते हैं। मेरा थर्ड क्या है, मेरा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट ऑपकोड, ठीक है। इस पर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन जो होता है उस पर जब 1 बाइट होता है वो मेरा क्या होता है, ऑपकोड। सेकंड बाइट क्या होता है, ऑपरेंड, ठीक है। इन जो 2 बाइट मीन्स 1 बाइट होगा ना, जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बाइट हो गया, ठीक है, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ठीक है। तो ये जो दोनों होता है वो मेरा सिंपली क्या होता है, ऑपरेंड होता है, और ये मेरा ऑपकोड होता है, ठीक है। इन दिस इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट स्पेसिफाई द ऑपकोड ऑफ द फॉलोइंग 2 बाइट स्पेसिफाई द ऑपरेंड, मीन्स ये जो 2 बाइट होगा वो मेरा ऑपरेंड को स्पेसिफाइड करेगा और ये मेरा ऑपकोड को स्पेसिफाई करेगा। द ऑपकोड ऑफ 8 बाइट इज ऑफ, जो ऑपकोड होता है वो मेरा 8 बिट का होता है, वेयर इज द ऑपरेंड इज 16 बिट एड्रेस डाटा है, ठीक है। जो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है उस पर जो 1 बाइट होता है, जो फर्स्ट वाला जो बाइट होता है वो मेरा क्या है, स्पेसिफाई करता है ऑपकोड,
और जो 2 बाइट होता है वो क्या स्पेसिफाइड करता है, ऑपरेंड। और जो मेरा ऑप कोड होता है वो मेरा 8 बिट का होता है, और ऑपरेंड कितना होता है मेरा 16 बिट एड्रेस डाटा होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंटेंडेड फॉर 16 बिट डाटा और 16 बिट मेमोरी लोकेशन। ये सिंपली किसके लिए यूज़ होता है, 16 बिट डाटा और 16 बिट मेमोरी लोकेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट बाइट देखिए यहाँ पे फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट और थर्ड बाइट होता है, ठीक है। ये मेरा जो होता है, ये जो फर्स्ट बाइट होता है वो मेरा तो सिंपली ऑपकोड के लिए होता है। सेकंड बाइट मेरा जो होता है, सेकंड बाइट मेरा क्या होता है, जो मेरा मेमोरी लोकेशन होता है उसका लोअर पार्ट होता है, और थर्ड बाइट क्या होता है मेरा मेमोरी लोकेशन का हायर ऑर्डर होता है, ठीक है। द फर्स्ट बाइट ऑपकोड एंड इट इंडिकेट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट। सिंपली ये क्या बताएगा, मेरा क्या ऑपरेशन को कैरी करना है बाय माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। द सेकेंड एंड थर्ड बाइट टुगेदर इज़ द ऑपरेंड। ये दोनों मिलके क्या होता है, एक ऑपरेंड होता है। नोट दैट सेकेंड बाइट इज़ द लोअर ऑर्डर ऑपरेंड एड्रेस और डाटा, ठीक है। एड्रेस और डाटा का लोअर ऑर्डर ऑपरेंड होता है, ठीक है। जो सेकेंड बाइट क्या होता है मेरा लो ऑर्डर ऑपरेंड एड्रेस और डाटा। थर्ड बाइट क्या होता है, हायर ऑर्डर ऑपरेंड और एड्रेस और डाटा। द ऑपरेंड इज आइदर 16 बिट डाटा और 16 बिट मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। जो मेरा ऑपरेंड होता है वो मेरा 16 बिट डाटा या फिर 16 बिट मेमोरी होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का फॉर्मेट बना होगा, ठीक है। इन दिस केस द ऑपरेंड इज़ 16 बिट। इस केस में जो ऑपरेंड होता है वो मेरा 16 बिट का होता है, ठीक है। द फर्स्ट बाइट ऑपकोड इंडिकेट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट एंड द सेकेंड और थर्ड बाइट इंडिकेट 16 बिट ऑपरेंड। द सेकेंड बाइट लोअर बाइट ऑफ ऑपरेंड while the third byte indicate higher byte of operand. The operation is either 16 bit data और 16 bit memory, ठीक है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल लें LXI H, 2050H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, ऑपकोड है, ठीक है, और ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये क्या बता रहा था, ये ऑपकोड है, और इस पे जो फर्स्ट बाइट मेरा क्या है, ऑपकोड। सेकंड बाइट क्या है मेरा, लोअर ऑर्डर ऑपरेंड एड्रेस और डाटा, ठीक है। तो इस पे लोअर ऑर्डर क्या है, 50, ठीक है। 50 मेरा सेकंड बाइट है, और थर्ड बाइट क्या होगा, 20, ठीक है। द ऑपकोड बाइट इंडिकेट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट एंड द सोर्स डेस्टिनेशन रजिस्टर। इन द केस ऑफ LXI H इंडिकेट बाय द ऑपकोड बाइट द ऑपरेंड इज 16 बाइट डेटा, ठीक है, 16 बिट डेटा है। एंड द सेकेंड बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 50 लोअर बाइट एंड द थर्ड बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 20 दैट इज हायर बाइट, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मेरा, LDA 3050। LDA क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है, लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, लोड HL पेयर, ठीक है। इट मीन्स इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा स्टोर्ड है उसको कहाँ लोड करना है, HL पेयर पे, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ कि इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा स्टोर्ड है उस मेमोरी लोकेशन को सिंपली हमको लोड किस पे करना है, एक्यूमुलेटर पे, ठीक है, एक्यूमुलेटर पे लोड। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड एक्यूमुलेटर। इट इंडिकेट बाय ऑपकोड बाइट, ठीक है। ये सिंपली ऑपकोड बाइट से इंडिकेट कर रहा है। इनके ऑपरेंड इज मेमोरी एड्रेस। ऑपरेंड क्या है मेरा, मेमोरी एड्रेस, जो कि क्या है 3050H, दैट इज सेकेंड बाइट इज। अब इसके सेकेंड बाइट क्या बताए थे, लोअर ऑर्डर मेरा सेकेंड बाइट होगा और हायर ऑर्डर मेरा थर्ड बाइट होगा, ठीक है। ये जो हम लोग इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग मशीन साइकिल पढ़ेंगे तो उस पर भी देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, और फिर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग उस पर यूज़ करेंगे उसकी ऑपकोड्स लिखने में, ठीक है। The 3 byte instruction required 3 memory location to store in memory। मीन्स जैसे फर्स्ट बाइट का बात करें, सिंगल बाइट का बात करें तो उस पर सिर्फ उसको स्टोर करने के लिए 1 मेमोरी लोकेशन का ज़रूरत था। 2 बाइट के लिए 2 मेमोरी लोकेशन, वैसे ही 3 बाइट के लिए 3 मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होता है टू स्टोर द डाटा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा इंस्ट्रक्शन के बारे में था और इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।